Hello people, this is your channel CATV and in this video we are doing some basics of TDS. See, TDS के सेक्शन तो हम बाद में पढ़ेंगे ही, वो तो प्रॉपरली ही पढ़ेंगे, इसलिए मैं टाइटल में इधर पार्ट 1 करके शो कर दूंगा। इधर सिर्फ मैं आपको बेसिक्स बता रहा था। सी TDS कब डिडक्ट होता है? TDS तब डिडक्ट होता है जब जैसे कि TDS तब डिडक्ट होता है कि जैसे कि ये पर्टिकुलर पर्सन है, इसको कुछ पेमेंट करना है इन रिस्पेक्ट ऑफ सब सर्विसेज गुड्स जो भी उसने लिए होंगे उसके रिस्पेक्ट में ये पेमेंट कर रहा है। अब जब ये पेमेंट कर रहा है, अगर सामने वाले पर्सन को वो इनकम टैक्सेबल है तो आपको TDS काटना पड़ेगा, अगर वो TDS के प्रोविज़न में फॉल होता है। ठीक है, तो देखो, एक तो TDS के प्रोविज़न में तो फॉल होना ही चाहिए। ठीक है, वैसा नेचर ऑफ पेमेंट हो, साथ ही साथ सामने वाले को भी वो इनकम टैक्सेबल हो, तब जाके TDS कटेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में ये TDS डिडक्ट करेगा और वो गवर्नमेंट को जमा करेगा। तो अब ये डिडक्ट करके पे करेगा गवर्नमेंट को, इसलिए इसको बोला जाता है डिडक्टर, और हम इसको बोलते थे पेयर, और सामने वाले को हम बोलते थे डिडक्टी और पेई। तो देखो, जब वो सामने वाले को पे कर रहा है, सपोज करो 10,000 पे कर रहा है और उसको 10% TDS काटना है, तो ऐसे केस में वो 1,000 रुपये TDS काट लेगा। राइट, अब वो जब TDS काटेगा, ठीक है, तो देखो उसको TDS का रिटर्न फर्निश करना पड़ेगा। TDS के रिटर्न फर्निश करने के लिए उसको सामने वाले का पैन नंबर चाहिए रहेगा। इसको तो टैन नंबर लेना जरूरी है क्योंकि डिडक्ट कर रहा है। अब सामने वाला अगर उसको पैन फर्निश करता है, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं करता है तो ऐसे केस में जिस सेक्शन के तहत उसको TDS काटना है उस सेक्शन में रेट कितना है, या 20%, विच एवर इज़ हायर। तो इसलिए हम हर जगह 20% ही देखते हैं कि जिसने पैन सबमिट नहीं करा 20% TDS काटो, क्योंकि भाई TDS का रेट तो 20% से कम ही होगा। ठीक है, और 20% विच एवर इज़ हायर, तो पैन फर्निश नहीं किया है इसलिए 20% से TDS काट लो। जब पेमेंट इन द नेचर ऑफ 194 ओ रहता है, तो ऐसे केस में भले ही सामने वाले ने पैन फर्निश नहीं करा, तो ऐसे केस में 5% से ही जो है TDS काटेगा। चलो, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। मैंने आपको ये बोला कि ये सब चीज़ें कब होती है कि मैं 20% के रेट से TDS काट रहा हूँ, ये तब होता है जब सामने वाले ने पैन फर्निश करा है। तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, अब ऐसी स्थिति में कुछ एक्सेप्शन है। कुछ एक्सेप्शन ये है कि सपोज़ करो कि ये सामने वाला पर्सन नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी है। अब ऐसे केस में वो पैन तो फर्निश करने से रहा है, तो ऐसे केस में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है अगर वो ये फर्निश कर दे, तो ऐसे केस में जो है उसका जो TDS है वो नॉर्मल रेट से कटेगा। अगर वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इसने फर्निश नहीं करे तो ऐसे केस में फिर इसका 20% और TDS का रेट विच एवर इज़ हायर वैसे कट जाएगा। तो ठीक है, मैंने आपसे बात करी कि मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो मुझे TDS काटना पड़ेगा, वो तब काटूंगा जब सामने वाले को टैक्सेबल होगा। अब मैं काट रहा हूँ तो मैं डिडक्टर हूँ, जो मैं बोल सकते हैं कि मैं पेयर हूँ, सामने वाला डिडक्टी है और पेई है। फिर सामने वाले को पैन फर्निश करना पड़ेगा, करा अच्छी बात है, नहीं करा तो 206AA में इसको इंटरेस्ट लग जाएगा। चलो, अब एक पॉइंट ये है कि मैंने आपको बोला कि मैं कुछ पे कर रहा हूँ तो मेरे को TDS काटना पड़ेगा। इन केस कि मैंने पे नहीं करा, जैसे एक्रूअल वाला कंसेप्ट, पर मेरे को पे करना है, तो इसलिए एक जनरल कंसेप्ट यही है कि पे करो या क्रेडिट, विच एवर इज़ अर्लियर, जो भी पहले हो। ठीक है, आप पे तो बाद में करोगे, पहले क्रेडिट करोगे उसको। ठीक है, तो पे और क्रेडिट विच एवर इज़ अर्लियर, तब आपको TDS बुक कर लेने का। ठीक है, बट कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे क्रेडिट नहीं देखा जाता, जहाँ पे पेमेंट के बेसिस पे ही TDS डिडक्ट होता है। ठीक है, तो उसको मैं विस्मैक बोलता हूँ। विस्मैक का मतलब होता है जब विनिंग में किसी को पे कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं विनिंग किसी को दे रहा हूँ विस्मैक, S से सैलरी में किसी को दे रहा हूँ, ठीक है, M से मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के मैच्योरिटी पे मैं उसको कुछ पे कर रहा हूँ, मैं मैच्योरिटी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो विनिंग, ठीक है, फिर S से सैलरी, फिर M से मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, फिर E से EPF के रिस्पेक्ट में अगर मैं कुछ पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, और C से कंपनसेशन पे कर रहा हूँ क्योंकि कंपलसरी एक्विजिशन करा है प्रॉपर्टी का। तो जब कंपलसरी एक्विजिशन होता है प्रॉपर्टी का और उसके तहत पेमेंट हो रहा है, तो ऐसे केस में जो है TDS पे बेसिस पे कटेगा। तो विस्मैक पढ़ लिया हमने, पे और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर देख लिया, TDS डिडक्टर कौन होता है, पेई कौन होता है, और कब पैन फर्निश करने की नीड नहीं है, और जब आपने पैन फर्निश नहीं करा तो 20% से TDS कटेगा, 194 के केस में 5% से कटेगा। तो इस तरीके से बातें करी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम सेक्शंस के बारे में बात करेंगे।